अचानक आई आपदा अनेक सवाल लेकर आती है। हमारा देश भी इस वक्त वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग लड़ रहा है और अब धीरे धीरे कोरोना वायरस का संक्रमण भी दम तोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने लॉकडाउन का पालन करा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करा, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करा और साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइन का अपने अपने स्तर से हम पालन करते रहे। और सबसे खास बात यह है कि अब वैक्सीनेशन एक ब्रह्मास्त्र के रूप में हम सभी के सामने है। इसके परिणाम सुखद हैं और पूरा देश इस वक्त वैक्सीनेशन की ओर जा रहा है। कार्यक्रम में आज हमने बात की ऐसे ही कुछ साथियों से जो वैक्सीनेट करा चुके हैं और अपने आप को ऊर्जावान और उत्साह से परिपूर्ण पा रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही एक साथी से। आपका नाम? जी, मेरा नाम चंचल कुमार गुप्ता। चंचल जी, आपकी उम्र कितनी है और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मेरी उम्र इस समय 41 यानी कि 41 वर्ष है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के पद पर हूँ। चंचल जी, आप अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके हैं। कोरोना का वायरस एक दूसरे के संपर्क में आकर संक्रमण फैलाता है। जी। अब जबकि कोविड-19 के वायरस के खात्मे के लिए वर्तमान में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और आपने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं जिस दिन से वैक्सीनेट मैंने कराया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस बीमारी से बिल्कुल सुरक्षित हो चुका हूँ। हालांकि पहली डोज लगी है, दूसरी डोज लगनी है, लेकिन पहली डोज के बाद नहीं, अंदर से एक मानसिक और शारीरिक एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, अगर हम कोई चीज है जो हमें बचा सकती है तो वो केवल वैक्सीन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस दिन से वैक्सीन लगाई है। मैंने खुद और मेरी पत्नी ने, दोनों ने, हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और दोनों ही बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चंचल जी, वैक्सीनेट कराने से पूर्व क्या वैक्सीनेशन को लेकर आपके दिल में भी कुछ आशंकाएं थी, जैसा कि लोग इसके प्रति आशंका व्यक्त कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मन में कभी भी ऐसी आशंका नहीं रही, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे देश में बनी है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के जो चिकित्सा कर्मी हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से जो मेहनत की है, उसका परिणाम ये वैक्सीन है। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें हम कोई शक करें और अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टरों पर उंगली उठाएं। ये वैक्सीन तो बहुत, शुरू से ही मेरा भरोसा था इस वैक्सीन पे, इसीलिए मैंने जैसे ही रामपुर में वैक्सीन लगनी शुरू हुई, पहली फुर्सत में, पहले सप्ताह में इसको मैंने लिया। चंचल जी, वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर अनेक तरह की अफवाहों का बाजार गर्म रहा, तो ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत एक स्ट्रांग मीडियम है। हम लोग उसका मिसयूज बिल्कुल भी ना करें। वैक्सीनेशन आज के समय की मांग है। कोरोना की हमने पहली लहर देखी, हमने दूसरी लहर देखी, और जैसा कि हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और वो तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो मैं एक सबसे सलाह दूंगा, मेरी एक व्यक्तिगत निवेदन भी है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। और हाँ, याद रखिए कि यदि आपने वैक्सीनेशन करा लिया तभी आपके बच्चे सुरक्षित हैं, और वैक्सीनेशन को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचें कि पहले दूसरे कराएं तब कराएं। इसको तो ये सोचें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कराएं। यदि हम सुरक्षित हैं तो यकीन जानिए हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे। चंचल जी, सेकंड डोज के लिए आप बहुत अधिक उत्साहित हैं। जी बिल्कुल। इस दौरान जब तक आप सेकंड डोज नहीं लगवा पा रहे हैं, कोविड गाइडलाइन की पालन को आप किस तरह से सुचारू रख पाएंगे? देखिए, कोविड गाइडलाइन का जिस दिन से ये कोरोना का प्रभाव हुआ है, मैं और मेरे परिवार ने हमेशा से इसका पालन किया है, पूर्णतः पालन किया है। कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। जो हम चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं, हमें ड्यूटी भी करनी होती है। मैंने मतगणना की ड्यूटी करी। मतगणना की ड्यूटी जिस समय हुई थी, उस समय कोरोना की सेकंड लहर पीक पर थी, आप समझिए 2 मई के दौरान। लेकिन ड्यूटी करनी जरूरी थी, वो भी की, लेकिन उसके लिए सावधानी हमने इतनी रखी कि डबल मास्क पहना, फेस शील्ड पहनी, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और डिस्टेंस बनाए रखी, जो कि मैं समझता हूँ कि आज भी नहीं, जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक हम लोगों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। वो साथी जो अभी अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराए हैं या जिन्होंने स्लॉट का आवंटन नहीं करवाया है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरी एक ही निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरी सुझाव भी है कि वो किसी का इंतजार ना करें। कई बार मैंने देखा, कभी हमारे पड़ोस में, हमारे मिलने वालों में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि अरे पहले वो लगवा लें तब हम लगवाएंगे, कि अरे अभी जल्दी क्या है, अरे अभी तो बहुत टाइम है। इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तभी आप सुरक्षित हैं। कोरोना का वायरस किसी के लिए भी नुकसान दे सकता है। आप ये मत सोचिए कि अभी आप सुरक्षित हैं तो आपके ऊपर कभी असर नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन लगवाइए, वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है इस वायरस से बचने का। वर्तमान में आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जो अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके हैं?
जी, मेरा अपना जो परिवार है वो तो मूल रूप से एक गांव में रहता है। मेरे परिवार के सभी सदस्य, जो भी वयस्क सदस्य हैं 18 प्लस वाले, वो सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से सुन रहे हैं? आकाशवाणी के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि किसी भी तरह की भ्रम, आशंका अगर आपके मन में हो तो प्लीज उसको आप दूर करिए। ये वैक्सीन हमारे खुद के परिवार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने देश भारत को सुरक्षित करना है, तो ये वैक्सीन अनिवार्य है। इस वैक्सीन को लीजिए और धन्यवाद दीजिए हमारे देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने हमारे लिए अपना इतना मेहनत की और ये वैक्सीन बनाई। और हमारा फर्ज भी है और हमारा धर्म भी है कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने देश को भी कोरोना से मुक्त करें। चंचल जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और वैक्सीनेशन के संबंध में असीम उत्साह के लिए आपको असीमित बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही एक साथी से जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है और आज अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम संदीप कुमार भाटिया है। मेरी उम्र 44 साल है और मैं आदर्श कॉलोनी सिविल लाइंस का निवासी हूँ। उम्र 45 साल से कम होने के कारण से मुझे टीकाकरण के लिए इंतजार करना पड़ा, अन्यथा मेरा टीकाकरण जो है वो 2 महीने पहले हो जाता। परंतु अभी भी रजिस्ट्रेशन मैंने करा दिया है, जिस कारण से मुझे और टीकाकरण का जो है अपना स्लॉट लेकर के मैंने टीकाकरण लगवाया और अब मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगली डोज के लिए भी मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। परिवार में आपके कितने सदस्य हैं जिनका वैक्सीनेशन आप करवा चुके हैं? हाँ, मेरे घर में मेरे साथ साथ जो है मेरी पत्नी है, जिनका वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों हो चुका है और 2 बच्चे हैं, लेकिन वो 18 साल से कुछ छोटे हैं। टीका लगवाने के बाद आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? टीका लगवाने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रक्षा चक्र में आ गया हूँ, जिस कारण से अब कोविड से काफी हद तक मुझे जो है बचाव महसूस होता है। क्या टीका लगवाने के बाद आप सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैं सुरक्षा मानकों का पालन पहले कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से सुरक्षा मानकों का पालन मैं आगे भी विधिवत करता रहूंगा। मास्क और साथ में 2 गज की दूरी, ये दोनों चीजें हैं बहुत जरूरी। जो युवा साथी अभी वैक्सीनेशन के लिए रह गए हैं, जिनमें अफवाहें हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी मौका एक बार देती है और ये सभी के लिए आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है कि वो वैक्सीनेशन करें, जिससे कि वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा वरन अपने पड़ोसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। संदीप जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके एक और साथी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम। इस वक्त हमारे पास फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? नीरज अग्रवाल। नीरज जी, आपकी उम्र कितनी है और वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में मेरी उम्र 44 वर्ष है और मैं रामपुर में एकता कॉलोनी का निवासी हूँ। नीरज जी, आपने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया है। किस तरह का आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के बाद? मेरे द्वारा वैक्सीनेशन करा लिया गया है और वैक्सीन लगवाने के उपरांत मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। क्या आपकी ये पहली डोज थी? हाँ, ये मेरी पहली डोज है। कि लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ नुकसान होता है या फीवर आता है। फीवर आना तो वैक्सीनेशन के बाद लाजमी है, तो क्या आपके अंदर कुछ इस तरह के लक्षण नजर आए? मेरे द्वारा कोवैक्सीन लगवाई गई थी। कोवैक्सीन लगवाने के उपरांत केवल 2 दिन हल्का सा हाथ में दर्द रहा। इसके अलावा कोई भी अन्य कोई परेशानी हमें नहीं हुई, ना ही कोई बुखार आया, ना ही किसी तरह का कोई निगेटिव प्रभाव पड़ा। वैक्सीनेशन कराने के बाद अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से एनर्जी बूस्टर महसूस कर रहा हूँ। नीरज जी, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अब 18 प्लस के वैक्सीनेशन के स्लॉट का आवंटन होना शुरू हो गया है और अधिकतर साथी अब वैक्सीनेशन की ओर जा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाया है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जिन साथियों द्वारा अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, जिससे वो स्वयं अथवा उनका परिवार सुरक्षित रहे। नीरज जी, वैक्सीनेशन कराने के बाद आप उत्साह और ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। अगली वैक्सीनेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, तो अगली वैक्सीनेशन के लिए आपके अंदर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? मेरे द्वारा अपने आप को वैक्सीन लगवा ली गई है तथा मेरे द्वारा पत्नी को भी वैक्सीन लगवा ली गई है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए भी ट्रायल चल रहा है। जैसे ट्रायल पूरा हो, जैसे ही वैक्सीन बच्चों के लिए स्टार्ट होगी, मेरे द्वारा अपने बच्चों के लिए तो भी वैक्सीनेट करा लिया जाएगा। वर्तमान में आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में मेरे परिवार में मेरी पत्नी एवं 3 बेटियां हैं। तो आप दोनों पति पत्नी का वैक्सीनेशन हो गया है, अभी बच्चे आपके वैक्सीनेशन के लिए अवशेष हैं। हाँ, क्योंकि सरकार द्वारा बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है,
जैसे ही सरकार द्वारा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की गाइडलाइन जारी की जाएगी, मेरे द्वारा बच्चों के वैक्सीन लगवा ली जाएगी। वैक्सीनेशन करा के आप अपने आप को तो सुरक्षित महसूस कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परिवार का और समाज का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपने वैक्सीनेशन कराया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। किसी ने अपनी सुरक्षा का प्रण किया तो किसी ने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन को अमूल शस्त्र के रूप में अपनाया, तो किसी ने समाज की खातिर अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी ही एक युवती से। आपका नाम? रचना अग्रवाल। रचना, आपकी उम्र कितनी है और कहाँ की आप रहने वाली हैं? मैं रामपुर की रहने वाली हूँ और मेरी एज 40 इयर्स। रचना जी, आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवा ली है। हाँ। वैक्सीनेशन के बाद आप अपने शारीरिक रूप से किस तरह महसूस कर पा रही हैं? मैं शारीरिक रूप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और 2 दिन बस हाथ में थोड़ा सा दर्द महसूस किया था मैंने, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। रचना जी, आपने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है, आपको वैक्सीनेशन के कैसे फायदे नजर आ रहे हैं भविष्य के लिए? घर में रहना, बाहर ना निकलना, बच्चों के लिए भी हमें यह है वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है क्योंकि बच्चों को भी हमें सेफ रखना है अपने। और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं इस समय, स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं, कहीं बाहर निकलने में हमें परेशानी ना हो, इसलिए भविष्य के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। आपके मन में भविष्य को लेकर उज्जवल आशा की किरण प्रतीत हो रही है। आप आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी कोरोना का वायरस हमारे देश को छोड़ देगा और हमारा जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा। उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी वैक्सीनेशन की ओर नहीं गई हैं या जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है? मैं यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हमें कोरोना से लड़ना है, जीतना है जंग, तो इसीलिए सारी लेडीजों को, सबको, पूरे परिवार में सबको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। रचना जी, आप घर में रहती हैं, बच्चों के साथ आपका लगातार लगाव बना रहता है, बच्चों में तनाव देखा जा रहा है, तो बच्चों के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन नजर आया है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, तो बच्चों की प्रतिक्रिया और बच्चों का जो कार्यशैली है वो आपको कैसी नजर आ रही है? बच्चे स्कूल खुल भी जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई की तरफ से तो बच्चों का मन हट चुका है। बच्चों का फोन, टीवी, बस यही बच्चों को ये लगता है कि बस कोई काम ना दिया जाए, कुछ पढ़ने को ना दिया जाए, कुछ कहा ना जाए, बस बच्चों को टीवी और फोन। स्कूल कॉलेज वगैरह खुलेंगे तो बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा स्कूल कॉलेज जाने में। जी, बच्चों को अपने आप को उस जगह जोड़ पाना जहाँ पूर्व में वो थे और उस पढ़ाई को कंटिन्यूस रख पाना एक चुनौती तो रहेगी। आप गृहिणी हैं, वर्तमान में आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रही हैं। आप अपने आप को वैक्सीनेट कराने के बाद आपके पति ने भी अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया है, पूरा परिवार कैसा महसूस कर रहा है? बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है क्योंकि बच्चों के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने अपनी फर्स्ट डोज ले ली है वैक्सीनेशन की, लेकिन हम लोग सही हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन लेने के बाद लापरवाही तो नहीं करेंगे? लेकिन हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि मास्क लगाना, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। 2 गज की दूरी जो कहते हैं ना, कि वो रखनी जरूरी है। रचना जी, आप आश्वस्त हैं कि आपने और आपके पति ने दोनों ने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया है, बच्चों के वैक्सीनेशन के इंतजार में हैं और जैसे ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का दौर आरंभ होगा, आप यथाशीघ्र बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएंगी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।